खबरनामे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, वैक्सीन की किल्लत के बीच मरकज की वजाहत 2020 के वक्त से ही बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियों से राब्ते में है हिंदुस्तान ने फाइजर, मॉडर्ना के साथ कई दौर की मीटिंग भी की है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर भी वैक्सीन की सप्लाई महदूद है। फाइजर के वैक्सीन की फराहमी के सिग्नल के बाद हिंदुस्तान बरामदात को लेकर कोशा है। तो जिस तरीके से मुल्क में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन यानी टीकाकारी मुहिम को भी रफ्तार दी जा रही है, तेज किया जा रहा है। वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए मरकज ने वजाहत की है, जिसमें 2020 के वक्त से ही बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियों से राब्ता कर रहा है हिंदुस्तान ने फाइजर, मॉडर्ना के साथ कई दौर की मीटिंग भी की है। अब उसके बाद फाइजर की वैक्सीन की फराहमी का सिग्नल हिंदुस्तान को मिल गया है, जिसके बाद हिंदुस्तान बरामदात को लेकर कोशा है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है और यहां तक कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी वैक्सीन की जो सप्लाई है वो महदूद है। इसी को देखते हुए कितना वक्त वैक्सीन में लगेगा, कितने वक्त में जो फाइजर की वैक्सीन है वो मिल पाएगी, इस पर गौर करना होगा। इसके अलावा बात करेंगे, राहुल गांधी ने लक्षद्वीप के मामले पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के फैसलों की मजम्मत की है। अपने मकतूब में राहुल गांधी ने एडमिनिस्ट्रेटर पर लक्षद्वीप के माहौलियाती तकद्दुस को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले में वजीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील की है। राहुल गांधी के मुताबिक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन कानून का मसौदे में जजीरे के अवाम से सलाह व मशवरा किए बगैर तैयार किया गया है। राहुल ने लिखा है कि पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बच्चों की तादाद की शर्त रखना गैर जमहूरी है। ख्याल रहे कि ऐसे शख्स को जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, पंचायत के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। लक्षद्वीप में ये कानून बनाया गया है। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कदरे धीमी हुई है। अब धीरे धीरे कोरोना से शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात भी है। लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूर करें। एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2,11,298 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में शिफायाब होने वालों की तादाद 2,83,135 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3,847 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के 24,19,207 एक्टिव मामले अभी भी हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी का अमल तेजी से जारी है। अब तक 20 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीन की किल्लत और मरकज से रियासतों के तकरार के बीच मरकज ने नई वैक्सीन पॉलिसी का निफाज किया है। मरकज ने रियासतों की मांग को जायज ठहराते हुए नई पॉलिसी के तहत रियासतों को वैक्सीन की खरीद के लिए राहत दी है। यानी अब रियासतों के जरिए खुद टीके की खरीदी को मंजूरी मिल गई है। अब रियासतें खुद बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियों से राब्ता कर सकती हैं और वैक्सीन खरीद सकती हैं, जिससे किसी हद तक मुल्क में वैक्सीन की किल्लत कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु की नाज मोहम्मद फाउंडेशन मिसाली खिदमत अंजाम दे रही है। इस फाउंडेशन ने मकामी पुलिस अफसर शांतप्पा की रहनुमाई में ख्वाजा सराओं में राशन किट तकसीम किए हैं। पुलिस अफसर शांतप्पा ने जरूरतमंदों की मदद के लिए वॉर रूम बनाया है। नाज मोहम्मद फाउंडेशन और चंद दीगर समाजी तंजीमें इस वॉर रूम के जरिए मुतासरीन तक मदद पहुंचाने का काम अंजाम दे रही हैं। अभी एक नया इनिशिएटिव हमारे शांतप्पा सर ने लिया है कि बहुत सारा तबका है, बहुत सारे तबकों को राशन खाना पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे भी ज़रूरतमंद लोग तबका है जो कि हमारे ट्रांसजेंडर भाई लोग हैं, उन तबके तक शायद किसी की नज़र नहीं पहुंची। तो इसीलिए यहाँ के लोकल ट्रांसजेंडर को राशन पहुंचाने का काम भी हमारे शांतप्पा साहब कर रहे हैं, जो कि बहुत आला दर्जा का काम है। इस खिदमत खल्क़ में हम लोग शांतप्पा सर का शुक्रगुजार है कि इन्होंने हम लोग के ताउन से, यानी नाज फाउंडेशन जो मेरे अब्बू हैं मुमताज़ अली साहब, उन्होंने ये सब सुन के राशन किट देने का
फैसला किया है। तो इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। ब्लैक फंगस दवा की दरामदगी की कीमत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हिदायत जारी की है। दवाइयों की दरामदात पर न लगाए कोई टैक्स। इलाज के लिए दवा की मांग है ज्यादा, कम से कम इस मियाद के लिए कीमत के तयन पर किया जाए गौर। दरामदात पर आयद ड्यूटी से इस्तिस्ना करने की इजाजत कोर्ट ने दी। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवाइयों को लेकर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है, जिसमें दवाइयों की दरामदात पर कोई टैक्स न लगाने की बात कही गई है, जिसमें हाईकोर्ट का कहना है कि इलाज के लिए दवा की मांग ज्यादा है। तो जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से दवाइयों की मांग भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कम से कम इस मियाद के लिए कीमत के तयन पर किया जाए गौर। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, बेहद अहम फैसला ये माना जा सकता है दिल्ली हाई कोर्ट का, क्योंकि दवाओं की फराहमी को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल साहिबा, सही कह रही हैं। ये बेहद अहम आदेश माना जा सकता है हाई कोर्ट का, क्योंकि जिस तरह राजधानी दिल्ली में एक और कोरोना से और पूरे देश भर में कोरोना से तमाम जो लोग हैं वो परेशान है, उसके बाद अब ब्लैक फंगस दूसरी बीमारी उभर कर आई है, इसमें से ज्यादा जो मरीज हैं वो बीमारी के चलते अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और उन मरीजों के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आयात करवाए जा रहे हैं दूसरे देशों से, उस पर जीएसटी और आईजीएसटी ना लेने पर विचार करने के लिए कहा है फिलहाल हाई कोर्ट ने। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि जो भी फिलहाल दवाइयां बाहर से आयात हो रही हैं, उनको फिलहाल उन पर किसी भी प्रकार की जीएसटी या किसी भी प्रकार का आयात शुल्क न लिया जाए, इस पर सरकार विचार करे। बहरहाल आपको याद होगा साहिबा की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले में भी हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया था और ये कहा था कि जो फिलहाल सामग्रियां या जो दवाइयां मानव के जीवन को बचाती हैं और वो विदेश से आती हैं, ऐसी दवाइयों पर जीएसटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से 12.8% जीएसटी ऑलरेडी ली जाती है। अगर कोई बाहर से सामग्री भारत में आयात की जाती है तो उसी पर फिलहाल इन दवाइयों के आयात को लेकर भी कोर्ट ने ये विचार करने के लिए कहा है। तो काफी अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ब्लैक फंगस की दवाइयों को लेकर साहिबा आपस में कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित विवाद रखें, और ये एक बड़ी महामारी है और इससे निपटने के लिए दोनों सरकारें जो हैं वो एक साथ चले। इजाजत कोर्ट ने इस मामले में इस्तिस्ना करने की इजाजत दे दी है और हुकूमत से अपील भी की है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो ऐसी भी कोई गाइडलाइंस दी गई है, बात कही गई है कि इतने इस दरमियान इस पर काम किया जाए, यानी ज्यादा वक्त ना लिया जाए? देखिए साहिबा, फिलहाल अभी कोर्ट ने ये एक आदेश जारी किया है केंद्र सरकार को। ये कहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर अगर कोई दवाइयां बाहर से आयात या निर्यात की जा रही हैं तो उस पर जीएसटी को लेकर विचार करे सरकार। और साथ तौर से ये भी कहा है कि दोनों सरकारें यानी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दवाइयों के मामले में कहीं ना कहीं सामंजस्य रखें, क्योंकि ये एक बड़ी महामारी है। हालांकि सरकार से इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द वो फैसला ले और ये बताएं या एफिडेविट के माध्यम से कि जो भी दवाइयां आयात या निर्यात की जाती है ब्लैक फंगस को लेकर, उस पर किसी भी प्रकार से कोई अतिरिक्त चार्ज ना लिया जाए। और अगली समाअत के लिए क्या कुछ डेट फिक्स की गई है सुशील? देखिए साहिबा, अगली जो समाअत है वो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तय नहीं की गई है, क्योंकि ब्लैक फंगस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दिल्ली की तमाम जो दवाइयां, दिल्ली में जो दवाइयों की किल्लत है उसके मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। क्योंकि ये सुनवाई का एक पार्ट था जिस पर कोर्ट ने अहम आदेश जारी करके अपने रिकॉर्ड पर लिया है। क्योंकि सुनवाई की तारीख अभी मुकर्रर नहीं हो पाई है, क्योंकि इस पूरे मामले की सुनवाई अभी चल रही है। बिल्कुल, तफसीलात के लिए सुशील बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और आयुष डॉक्टरों की 3 दिन से जारी हड़ताल के बीच महकमा सेहत में तकर्रुरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत अब महकमा सेहत की 25% खाली आसामियों को रास्त तौर से पुर किया जाएगा, जबकि 75% आसामियों को प्रमोशन के जरिए
पुर करने का फैसला किया गया है। यही नहीं, हुकूमत ने मुलाजमीन की हड़ताल को देखते हुए जाब्ते में तरमीम करने का भी फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश में महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की अपने 8 नुकाती मुतालबात को लेकर आज चौथे दिन भी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रखी हुई है। वहीं आयुष डॉक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आज हमने जो विशेषज्ञों के पदों में स्वीकृति के लिए था उसमें संशोधन का भी तय किया है और 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद हमने पदोन्नति से भरे जाने को आज स्वीकृति प्रदान की है। आप सबको ये भी मालूम है कि वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर के बाद में लगातार डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की राज्य सरकार बड़े स्तर पर भर्ती कर रही है कि पूरी जनता को दिक्कत न हो जाए। स्वास्थ्य की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार किया है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के सहयोग जो कोविड कर्फ्यू में मिला है उसके लिए भी आभार व्यक्त। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। ये बड़ी खबर है, वुजराय ग्रुप की मीटिंग हुई। आपको बता दें अनलॉक पर किया गया तबादले ख्याल। 31 मई को फिर होगी मीटिंग। लॉकडाउन में नरमी के ताल्लुक से हिकमत अमली की जा सकती है वजह। तो आज वुजराय ग्रुप की मीटिंग होनी थी जिस पर अमल किया गया है। वुजराय ग्रुप की मीटिंग हो चुकी है। अनलॉक पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया है। 31 मई को फिर ये मीटिंग की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है जिसमें अब इस मीटिंग में लॉकडाउन में नरमी के ताल्लुक से हिकमत अमली की जा सकती है वजह। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आ रही है, लगातार कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे थे मध्य प्रदेश रियासत में भी और इसी के पेश नजर वुजराय ग्रुप की अहम मीटिंग हुई है जिसमें अनलॉक पर तबादला ख्याल किया गया है। अभी क्या कुछ अनलॉक पर तबादला ख्याल किया गया है ये हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 31 मई को ये मीटिंग दोबारा की जाएगी, यानी अभी 3 दिन बाद भी ये मीटिंग की जाएगी जिसमें लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए और इसी के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि वज़ीर आला ने यह भी कहा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अनलॉक को लेकर फैसला लेगी। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, बताइएगा मीटिंग में अनलॉक को लेकर क्या तबादला ख्याल किया गया है, इस पर अभी तफसील। साहबा मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर क्योंकि 52 जिले हैं, 52 जिलों में से अगर पूरे उस पर हम नज़र डालते हैं तो आज हमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां पर 20 दिन पहले कोरोना मरीजों की तादाद जो है 14-15 हज़ार करीब आती है तो वहीं पर घटकर जो है आज जो तादाद आई वो 1917 मरीजों की आई है, जिससे जब बड़ी राहत की खबर है। और मध्य प्रदेश में जो लोग जो है सेहतियाब होकर अपने घरों को गए उनकी तादाद आज जो है 6000 है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 45 जिलों में जो है अनलॉक की जो है तैयारी की जा रही है और 7 जिले बचे जो है जिसमें भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, सागर की, जबलपुर की, वो जिले हैं जहां पर पहली तारीख के होने वाले अनलॉक में कुछ जुजवी जो है छूट मिलेगी लेकिन पूरी तरह से अनलॉक नहीं होगा, जबकि बाकी जिला में अनलॉक की जो है तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वज़रा की मीटिंग 31 मई को फिर होगी, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यानी अभी कुछ ऐलान नहीं किया जाएगा मेहताब आलम, यानी कि अभी इन 3 दिनों में मॉनिटर किया जाएगा सिचुएशन को और फिर उसके बाद ही कुछ ऐलान किया जा सकता है अनलॉक को लेकर।
जी यकीनी तौर पर 31 तारीख को फाइनल मीटिंग होगी, उसमें जो है आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये तय किया गया आज की मीटिंग में कि जो कोरोना की जिस तरह से मरीज कम हुए हैं तो अब सरकारी दफातर में 50% जो है मुलाजमीन आ सकेंगे। इसी तरह के शादी ब्याह के मामले में जो है 20-20 लोगों की जो है इजाज़त देने की जो है फैसला किया गया है। लेकिन अभी शॉपिंग मॉल या जो है दूसरी चीज़ों की बात करें तो वहाँ पर जो है इसकी जो है कोचिंग को जो है छूट नहीं दी जाएगी और इस पर मॉनिटरिंग करी जाएगी। 31 तारीख को बड़ा फैसला होगा और उस पर तय किया जाएगा कि जो है कितने शहरों में अनलॉक होगा और कहाँ पर लॉकडाउन बरकरार रहेगा। बिल्कुल, कोरोना के केसेस में तो कमी आ रही है, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ था। लेकिन अगर अनलॉक किया जाता है, कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन की सिचुएशन पे दोबारा गौर किया जा सकता है। तो ऐसे में ये एक चैलेंज के तौर पर सामने आया है कि अनलॉक किया जाए कि या नहीं किया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। देखिए हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, इसीलिए हुकूमत ने आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय किया गया कि जो है अभी बाजार नहीं खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खोले जाएंगे, स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे। शादी ब्याह की जो इजाज़त होगी उसमें 20-20 लोगों की तादाद मुकर्रर करने का फैसला किया गया। और सरकारी दफातर जो है उन दफातर में सरकारी और प्राइवेट वहाँ पर मुलाजमीन की तादाद जो अभी तक घटा के जो है 10% कर दी गई, तो उसको बढ़ाकर 50% करने के जो है एक राय बनी है और फैसला 31 मई को होगा। और लेकिन उस पर तमाम पहलुओं पर नजर है कि अगर जो है इस तरह से अनलॉक को पूरी तरह से खोला गया तो वहां पर किस तरह पे नजर रखी जाएगी, उस पर हुकूमत की नजर, ताकि इससे पहले कि कोरोना जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तमाम तरह की चेन को तोड़ नहीं दिया जाता, तब तक पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी जाएगी। मेहताब आलम, हमने ये भी देखा था कि ये कहा गया था कि महकमा सेहत इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी है उनकी सलाह के बाद ही इस मामले में कुछ फैसला लिया जाएगा। तो क्या उनसे इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है? क्या वो लोग भी इस मीटिंग में मौजूद थे? साहबा, यहाँ पर आज जो मीटिंग हुई है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और फिर मध्य प्रदेश के 52 जिलों को तकसीम कर दिया गया। उसमें हर जिले के जो इंचार्ज वजीर को बनाया गया। इंचार्ज वजीर जो है मुतल्लिका जिलों में इन 3 दिनों में जाएंगे, वहाँ की क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों से मीटिंग करने के बाद 31 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि 1 जून से किन शहरों में अनलॉक होगा, उसकी नौयत क्या होगी, कितने जो कंटोनमेंट जोन बनाए जाएंगे, कितनी आज़ादी होगी, कितनी आज़ादी नहीं होगी, तमाम पहलुओं पर 31 मई को फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, तो अभी 3 दिन का और इंतजार करना होगा मध्य प्रदेश की आवाम को कि अनलॉक किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तजब्जु बरकरार है। मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल का इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले की नस्बत ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना है कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और मुल्क के बहुत से दूसरे हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए हैं ताकि कोरोना के मुतासरीन को कोई परेशानी पेश न आए। कोविड-19 के दरमियान मुल्क में कई तंजीमें बिला किसी मफाद के इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत खिदमत कर रही हैं। उनमें जमीयत अहले हदीस हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन भी शामिल है। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना व हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इश्तराक से मस्जिद मोहम्मदिया वीपीएन एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 305 में 40 बेड माइल्ड सिम्टोमेटिक आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। कोविड पॉजिटिव मुतासरीन को मुफ्त इलाज और रहने की सहूलत फराहम की गई है। ताहम इस सिलसिले में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जिम्मेदार फरीद और शफीक आलम, जामी सदर जमीयत अहले हदीस तेलंगाना वो दीगर इंतजामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर के जिम्मेदार फरीद ने बताया कि दोनों तंजीमों की जानिब से हैदराबाद व सिकंदराबाद में बिला किसी भेदभाव, मजहब व मिल्लत, जात पात, इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत इस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। मोहम्मदिया सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की तरफ से हम लोग को यहाँ पर एक स्कूल मिला है जहाँ पर हम लोगों ने कोविड आइसोलेशन सेंटर क़ायम किया है और इसके जो सपोर्टर्स है हमारे रोटरी क्लब ऑफ डेक्कन हैदराबाद और सीड यूएसए की तरफ से हम लोग ये इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें 85 to 90 जिसका सैचुरेशन है वो पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर 24 आवर्स डॉक्टर्स फैसिलिटी है। 5 डॉक्टर है शिफ्ट में, पैरामेडिक स्टाफ है और नर्सिंग स्टाफ है।
इसके साथ साथ बेड साइड असिस्टेंस है जो पेशेंट को हाइजीन रहने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग के पास फार्मेसी है जो फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एम्बुलेंसेस सर्विस है जिसकी कंडीशन ख़राब हो रही, जैसा कि 84 या 83 या 82 जिसका सैचुरेशन हो रहा, हम लोग वो लोगों के लिए एम्बुलेंसेस भी रखे ताकि हायर सेंटर को उनको इमीडिएटली मूव करने में काम मदद मिले। जैसा गांधी है और टिम्स हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोटी है, यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स काम करते, तो यहाँ से जब पेशेंट हम रिलीज़ करते तो वहाँ पर हम लोग इन्फॉर्म कर देते कि सो एंड सो पेशेंट वहाँ पर आने वाले हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर पूरा इंतज़ाम करके रखते, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करते कि जो है एक इमरजेंसी केस आ रहा है करके, एंड दे गेट देम एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मोहम्मदिया से मुत्तसिल स्कूल में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इश्तराक से आइसोलेशन सेंटर क़ायम किया गया है जिसमें 40 बेडों की सहूलत है, जिसमें 20 बेड ख़वातीन के लिए और 20 बेड मर्द हजरात के लिए है। और यहाँ पर जो सर्विस है बिल्कुल फ्री सर्विस है, किसी किस्म की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है और सारी सहूलतें दस्तयाब हैं। वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस वगैरह की भी सहूलत है। मैं तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि इस दौर में जबकि कई दवाखानों में बेड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी है, ऐसे वक्त में ये आइसोलेशन सेंटर आपके लिए एक नेमत उज़्मा है। आप इसके पेशेंट कोविड आया था हस्बैंड को, तो कहीं दूसरी जगह कराए थे इलाज हम लोग, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ 3 दिन पहले मैं आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्यूर हुए हैं। मतलब अब खाना भी नहीं चल रहा था, अभी खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा देखभाल रही, डॉक्टर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा। और जो B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में बढ़ती महंगाई और वैक्सीन पर राहुल गांधी का ट्वीट आया है। सोशल मीडिया पर खुद की झूठी छवि मोदी सरकार की अवलीन तरजीह है। आवाम को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और वैक्सीन की फिक्र है। राहुल गांधी ने पूछा है ये कैसे अच्छे दिन है। तो मोदी और मोदी हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा ट्वीट करते रहते हैं और हुकूमत की तनकीद करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो आवाम के मसाइल और उनकी परेशानियों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि ये कैसे अच्छे दिन है, क्योंकि अच्छे दिन का वादा किया गया था मोदी हुकूमत की तरफ से, उनका नारा था। और इसी का सवाल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पूछा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और वैक्सीन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर खुद की झूठी छवि, यानी कि सोशल मीडिया पर अपनी झूठी छवि बनाना मोदी सरकार की अवलीन तरजीह है। हालांकि इसके बरक्स आवाम को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और वैक्सीन की फिक्र है, जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को इस बात की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी झूठी छवि बनाने की फिक्र है, जिसको वो अवलीन तरजीह देते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।